ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम मजीला आपको अंग्रेजी विषय में अध्ययन करा रहा हूँ और आज आपका टॉपिक है कंजक्शन। दोस्तों, सामान्य जानकारियों में आप वाक्य के जो विभिन्न पहलू थे उनका मैंने आपको अध्ययन कराया। आज आपका जो टॉपिक उसी के अंतर्गत चल रहा है उसमें आपका है कंजक्शन। समुच्चय बोधक उसको बोलेंगे बोधक। इसका परिभाषा लिखेंगे आप। कंजक्शन वह शब्द है जिसे सिर्फ जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कंजक्शन वह शब्द है जो किन्हीं दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम उन सब शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनसे वाक्य को जोड़ा जाता है। मुख्य महत्वपूर्ण कंजक्शन का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कंजक्शन है उन कंजक्शनों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आपका पहला नंबर आएगा एंड का प्रयोग। एंड का अर्थ है और। अब जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करते हुए किसी भी वाक्य को जब जोड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी स्थितियां देखनी पड़ती हैं। किस तरह का वाक्य है, किस तरह की स्थिति है वाक्य के अंतर्गत, ये सभी चीजें हम वाक्य को देख करके ही पता लगा पाते हैं। वाक्य में जब आप देखेंगे इसके अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य
यानी दो वाक्य, एक वह वाक्य जिसके कर्ता समान होते हैं, एक वो वाक्य जिनके कर्ता असमान होते हैं। इसके अंतर्गत हम आज पहला 1 नंबर डालेंगे, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान है। जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान है। अब इसमें आप वाक्य भी देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहला वाक्य पूरा, प्लस एन प्लस दूसरा वाक्य पूरा। नोट लगा दीजिएगा। दूसरे वाक्य में से कर्ता को हटा दिया जाता है। दूसरे वाक्य में से कर्ता को हटा दिया जाता है, अर्थात यह कर्ता पहले वाक्य के समान ही होगा। अथवा पहले वाक्य के कर्ता का कोई सर्वनाम कर्ता होगा। नोट नंबर 2, नोटों पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसे आगे ले जा सकते हैं। पहले वाक्य से मिलते हुए शब्दों को छोड़कर। इसे हम लोग के रूप में कहेंगे, यदि पहला और दूसरा वाक्य में मुख्य क्रिया तक मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया या अन्य शब्द एक समान है,
तो दूसरे वाक्य में से वे सभी शब्द हटा दिए जाएंगे जो पहले वाक्य में आए हुए हैं। नोट नंबर 3। आपस में मिले शब्द दोनों वाक्यों में मिले शब्द सतत लगातार होने चाहिए। लगातार होने पर ही दूसरे वाक्य में से हटाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बीच बीच में कोई डिफरेंसिव वाक्य आते चले गए तो आपने उस वाक्य को पहले वाले वाक्य में देखा, उससे उसे दूसरे को देखा और जो शब्द मिल रहे उन्हें हटा दिया। ऐसा नहीं करना है, सतत यानी लगातार मिलते हुए होने चाहिए। यदि जहाँ भी वाक्य में डिफरेंस आ गया वहीं पर ही आपको वाक्य बदल जाएगा, वाक्य का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिएगा वाक्य अब आप, जैसे I see him, वाक्य ये था I see him, I see her। अब यहाँ पर हमें थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम इसकी जगह पर आप नाम दे देंगे। तो आपको HAMENT हेमंत, और ये आपका आ जाएगा हर्षिता, इसे जोड़ना। सर्वनाम थे तो थोड़ा ये अर्थ करने पर एक ही आता अर्थ, इसलिए देखिए जैसे वाक्य को आपका वाक्य इस बात को कह रहा है जहां तक आपका वाक्य मिल रहा है, यानी पहले वाला वाक्य का करता है। इसके अलावा आपका सूत्र था पहला वाक्य पूरा I see हेमंत, पहला वाक्य पूरा I see हेमंत, दूसरा एंड लगा दिया। अब हमें दूसरा वाला वाक्य में से वो शब्द हटाने हैं जो वाक्य में सतत लगातार आए हुए हैं, अर्थात लगातार आए हुए हैं। देखिए पहले वाले वाक्य में करता आई था हटा दिया, तीसरा आया था तीसरी भी हटा दिया, लेकिन आगे वाक्य में परिवर्तन हो गया हर्षिता। मैं हेमंत को पढ़ाता हूँ, मैं हर्षिता को पढ़ाता हूँ, दोनों वाले वाक्यों को एक साथ जब जोड़ दिया जाएगा तो वाक्य में आपका वाक्य बन जाएगा I teach
हेमंत एंड हर्षिता। ओके, चलो वाक्य देखते हैं आप एक और। He come to me। He gave me a letter। एंड से वाक्य को एंड से जोड़ना है। एंड से जोड़ने पर आपने देखा वाक्य में कर्ता तो एक ही समान है। जब वाक्य में कर्ता एक समान है तो आपको सूत्र लगाना है। पहला वाक्य पूरा। He come to me। आपका सूत्र कह रहा था एंड लगा, एंड लगा दिया। अब आपका ये सूत्र कह रहा है दूसरे वाला वाक्य पूरा, लेकिन सतत वाक्य जहां तक मिल रहा है ऐसे शब्दों को हटा दिया जाएगा। लगातार कंटिन्यूटी वाक्य में जितने शब्द मिले हुए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। वाक्य में जो करता है ही है, वहां ही है, इसलिए ही को हटा दिया। लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रिया कम है, यहाँ पर गेव है, तो दोनों में परिवर्तन हो गया। इसीलिए यहाँ पर परिवर्तित चीज को यहीं पर ही परिवर्तित हो गया। तो आगे से हमें मतलब नहीं है, अब तो हमें सारा ही वाक्य जिस प्रकार का है उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। गिव ए लेटर, हटाने वाला शब्द कोई भी नहीं हटाएंगे। और जहां से वाक्य की कंटिन्यूटी शुरू हो गई फिर वहां से वाक्य में से कुछ भी नहीं हटाया जाएगा, चाहे वो ऊपर वाले वाक्य से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस चीज से हमें कोई तात्पर्य नहीं है। वाक्य देखेंगे आप। रानी इज इंटेलिजेंट शी इज हार्ड वर्किंग। एंड से जोड़ना है। वाक्य में करता एक समान है, सर्वनाम करता है ये इसका। तो रानी इज एक समान से हटा दिया, एक समान से हटा दिया, लेकिन यहाँ से वाक्य बदल गया हार्ड। ये थी कंडीशन नंबर 1। अब है आपका पॉइंट नंबर 2। जब वाक्य के कर्ता अलग अलग हैं। जब वाक्य के कर्ता अलग अलग हैं, इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहले वाक्य का कर्ता पहले वाक्य का कर्ता प्लस एंड प्लस दूसरा वाक्य पूरा।
इसमें छोड़ने वाली कोई बातें नहीं है, छोड़ने वाली कोई बातें नहीं है इसमें। कैसे इसका देखेंगे वाक्य, इसमें नोट लगा दीजिएगा। एक दूसरे वाक्य में आने वाले एक वचन शब्दों को बहुवचन बना दिया जाता है। देखिए वाक्य देखते हैं, चलो इसका। राम went to Kota. सीता went to Kota. एंड से जोड़ना है। वाक्य के कर्ता अलग अलग है। पहले वाले वाक्य कर्ता राम, दूसरा वगैरह एंड, दूसरा वाला वाक्य पूरा सीता went to Kota। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिए गए शब्दों में कहीं पर भी एक वचन क्रिया को महत्व नहीं दिया गया है। यदि एक वचन क्रिया वाक्य में आती है तो वाक्य में ऐसी क्रियाओं को मैंने आपको लिखाया बहुवचन बना दिया जाता है। इसका एक वाक्य देखिएगा। Gaurav is a good boy. Ravi is a good boy. एंड से जोड़ना। पहले वाला वाक्य आपका कह रहा था सूत्र के अनुसार, पहले वाले वाक्य का तर्क लगाइएगा, एंड लगा दीजिएगा। दूसरा वाला वाक्य रख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक सहायक क्रिया यही है। एंड लगने से दो वाक्य में कर्ता बन गए कर्ता, इसलिए कर्ता को बहुवचन बना दिया जाएगा। ये जो शब्द था एक वचन के लिए इसे हटा दिया जाएगा, गुड़ का जगह गुड़ हो जाएगा, और ये आने वाले इनकी जो संज्ञा है बॉय की जगह बॉय ले जाएगा। एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाली चीजों को वाक्य में से हटा दिया जाएगा और आपको वाक्य लगभग आपका पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये एज को हटाना है, एज को हटाने पर आपको सहायक क्रिया को बहुवचन बनाना है। एक वचन शब्द चाहे एक वचन शब्द को हटा दिया, गुड़ का गुड़ी रहेगा, विशेषण है, ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ये सर्वनाम एक वचन था यहाँ पर, लेकिन अब एंड लगने से वाक्य में कर्ता दो हो गए, और दो होने पर उस वाक्य में आने वाला जो वाक्य है वो आपका बहुवचन हो जाएगा। अब देखिएगा एक वाक्य में आपके सामने इज वेरी वीक, he is very weak, I am very weak। एंड से जोड़ना है। वाक्य को जोड़ेंगे, पहले वाले वाक्य का करता ही, एंड लगा दिया, दूसरे वाले वाक्य करता आई। अब मैंने आपको बताया यदि एक वचन आई के साथ एम से आती है, लेकिन अब ही एंड आई करता दो हो गए, करता दो होने पर क्रिया आ।
तो दोस्तों, आपको आवश्यक रूप से हमारे द्वारा कराए गए अध्यापन कार्य का अध्ययन करना है। आवश्यक अध्ययन कीजिए जिससे कि आप समय का उपयोग कर सकें। इस आगामी कल की वीडियो में धन्यवाद।